वेलकम टू द नोट्सबुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट के टॉपिक। आज का जो करंट का टॉपिक है वो हमारा है शर्मिष्ठा पनोली। शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की ये लड़की है और ये पुणे से लॉ डिग्री ले रही है। ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत स्ट्राइक कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के जो एक इन्फ्लुएंसर ने कुछ ट्वीट किया। ठीक है, उसके बदले में शर्मिष्ठा पनोली ने भी रीट्वीट कर दिया। तो यहाँ पे एक सोशल वॉर भी चल रहा था। एक तरफ तो वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ क्या चल रहा था, सोशल वॉर चल रहा था। तो यहाँ पे जो शर्मिष्ठा पनोली है उन्होंने गाली भी दे दी। ठीक है, और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी बात है, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ कोई गलत बात नहीं फैलानी चाहिए। किसी भी तरह की कोई दंगे फसाद जैसे नहीं करवाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, लेकिन इन्होंने शर्मिष्ठा ने क्या किया, जब ये जो चीज है, छोटी सी घटना थी, तो ये वायरल हो गई, तो 1 घंटे के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, लोगों से माफी मांगी और अपना जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में इन्होंने जो इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था, उसके अगेंस्ट में चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कैलकाटा हो, यहाँ पर उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो जाती हैं। वहीं मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इन पे अभद्र टिप्पणियां की और इनके जो इमेजेस थे, ठीक है, पर्चे थे, वो जलाए। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसके खिलाफ टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इस तरह की अभद्र भाषा है उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन शर्मिष्ठा ने क्या कर लिया था, शर्मिष्ठा ने माफी ऑलरेडी मांग ली थी। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि वाई शर्मिष्ठा ओनली, क्या सिर्फ शर्मिष्ठा ने धार्मिक मुद्दों पे बात की है, क्या किसी और ने धार्मिक मुद्दों पे बात नहीं की है, धार्मिक मुद्दों को गाली गलौज नहीं की है। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता की जो सरकार है, जो TMC है, ममता बनर्जी जी की सरकार है, क्या इतनी फ्री बैठी थी कि शर्मिष्ठा के माफी मांगने के बावजूद भी कलकत्ता से पुलिस आके उनके जो गुड़गांव का उनका उनका हाउस है वहां से अरेस्ट करके कलकत्ता ले जाती है और ट्रायल शुरू होता है और उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अगर ऐसा देखा जाए तो TMC के जो सांसद हैं सयाली घोष, उन्हें भी लॉर्ड शिवा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला था। ठीक है, और जो महुआ मोइत्रा है वो भी धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ शर्मिष्ठा को ही टारगेट किया, इन लोगों को टारगेट क्यों नहीं किया जो उनके अपने ही MPs हैं? ठीक है, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो जाती है। जो बीजेपी की बहुत सारे नेता हैं, अभी की बात करें तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं धर्म के खिलाफ, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? फिर ये तो वही हो गया कि रूल सिर्फ एक इंसान के लिए है क्या? फ्रीडम स्पीच के कुछ तो लिमिटेशन होना चाहिए। अब कोर्ट को भी ये बात सोचने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है उसके अंदर आता क्या क्या है और क्या क्या नहीं आता है, एग्जैक्टली डिफाइन करने की जरूरत है। तो बहुत सारे हम लोगों को देखते रहते हैं डे बाई डे में कि किसी नेता ने ये अपशब्द कह दिए, किसी नेता ने वो अपशब्द कह दिए। तो इसका मतलब यही थोड़ी है कि सिर्फ नेता को ही जो राइट है, जो MP MLA है, जो पावरफुल लोग हैं, उनको ही धर्म के खिलाफ ऊटपटांग बोलने की बातें करने का ही राइट है। जो आम जनता है अगर वो बोल देती, लेकिन शर्मिष्ठा ने जो बोला वो बहुत गलत था और नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने माफी मांगी, तो क्या उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि जितने MP MLA, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो अदर पार्टीज के, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, क्या इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे किस तरह से क्या करना चाहिए, कोर्ट का भी मामला है, तो देखेंगे पूरा मामला बेसिकली है क्या। ठीक है, ये न्यूज इसमें है, ये शर्मिष्ठा है। ठीक है, अब व्हाट हैपनिंग बेसिकली हुआ क्या, द शर्मिष्ठा पनोली कंट्रोवर्सी इज अ रिसेंट एंड मल्टी-फेस्ड एपिसोड दैट हाईलाइट द volatile इंट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और ये काफी फेमस है। जब ऑपरेशन सिंदूर था तब इनको और ज्यादा क्या है, इनके जो एक वो पोस्ट था, रीट्वीट किया था गाली गलौज वाला, और उन्होंने बॉलीवुड के जो नेता थे उनको भी बोला था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारे जो सोल्जर हैं वो उस पे लड़ रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, और ये जो बॉलीवुड के नेता हैं एकदम क्या चुप्पी बांध के बैठे हैं। ठीक है, और उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी में थे उनको हिपोक्रेट बोला था, डबल स्टैंडर्ड बोला था। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनको भी उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का यूज किया था। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांग ली। तो इसका सिर्फ यही है कि जो ममता बनर्जी है, मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदुओं को क्या वहां से भगाया गया, उनसे उनके ऊपर अत्याचार किए गए, तो ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं बोला।
अब इस लड़की के एक ट्वीट पे, जबकि उसने 22 साल की वो छात्रा है और उसने माफी भी मांग ली, और ममता बनर्जी ने क्या किया कि गवर्नमेंट में वहां पुलिस को भेज दिया कलकत्ता से गुड़गांव में अरेस्ट करने के लिए। इतना फ्री टाइम था क्या गवर्नमेंट के पास, है ना। पूरी बात यही है। तो इन्होंने क्या किया कि रिलीजियस सेंसिटिविटी और पॉलिटिकल राइवलरी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया at it core, the controversy centered on a viral video posted by Panoli, her arrest, and the intense public and political reaction. अब देखो द वायरल पोस्ट व्हाट डिड से, देखो क्या, मैंने अभी आपको बता तो दिया ही है, लेकिन देख लो कि on May 14, 2025, a terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir led to the detail of several Indian security personnel. In retaliation, India launched Operation Sindoor, a military counter offensive targeting terrorist campus in Pakistan occupied Kashmir. अब ये बात हो जाती है, सोशल मीडिया erupted with reaction. A Pakistan influencer mocked India's response, calling it weak and symbolic. In reaction to this, Panoli recorded and shared a video directly and addressing the influencer, which later sparked the controversy. अब ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बन जाता है। नीदरलैंड के जो डच वहाँ के जो सांसद है, उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दीजिए, और वो बहुत ज्यादा जो इस्लाम के खिलाफ है वैसे भी बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला, उनका भी अभी ट्वीट दिखाएंगे। कंटेंट ऑफ पनोली, जो वीडियो था पनोली के, शर्मिष्ठा पनोली में, उनका कंटेंट देख लो क्या क्या था कि क्रिटिसाइज बॉलीवुड सेलिब्रिटी फॉर रिमेनिंग साइलेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्या था, एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन ओवर व्हाट शी कॉल्ड हिपोक्रेसी इन इंडिया सेक्युलर फ्रेमवर्क, यूज प्रोफेन एंड derogatory language including offensive remark also about Islam, the Prophet Muhammad। बस पूरा मुद्दा इसी के ऊपर है, ठीक है, जितना भी मुद्दा है जो भी है इसी के ऊपर है। एक्यूज इंडियन लिबरल एंड मुस्लिम ऑफ डाउट डबल स्टैंडर्ड, उन्होंने क्या बोला कि डबल स्टैंडर्ड बोला ऑन इशू रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन इन सबके बाद भी शर्मिष्ठा पनोली ने यहाँ पे माफी मांग ली थी, और उन्होंने अपना वीडियो जो था वो भी डिलीट कर दिया था, लेकिन जो रायता फैलना था वो तो फैल ही चुका था। अब देखो ये डच है, फ्री टू ब्रेव शर्मिष्ठा पनोली, इट इज अ डिग्रेस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट शी वाज अरेस्टेड। उसने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पे उल्लंघन होता है उनको अगर अरेस्ट किया है तो, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल आई ऑन शर्मिष्ठा, ठीक है, उन्होंने ये लिख के ट्वीट किया है। अब देखो डच एमपी में आपको बता देती हूँ, वाइल्डर डच लॉ मेकर्स गेर वाइल्डर्स नॉन ऑफ फॉर हिज आउटस्पीकिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम, वो हमेशा बोलते रहते सपोर्ट फॉर पनोली ऑन सोशल मीडिया। He called her arrest disgrace for freedom of speech and urged Prime Minister Narendra Modi to take action and safeguard free expression in democratic society. His comment drew international attention to the case and sparked concern about Indian global जो reputation on issues of civil liberties, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट देख लो क्या क्या है कि मल्टीपल एफआईआर, मैंने आपको यहाँ पे बताया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कैलकाटा हो गया, इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। हर्टिंग क्या क्या रीजन क्या है एफआईआर होने का, हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट, इन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया, प्रोमोटिंग एमिटी विद डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, जैसे हिंदू और मुस्लिम में इन्होंने लड़ाई करवाने की कोशिश की, इनसाइटिंग communal unrest. A specific case was filed in Calcutta where the police accused Panoli of inciting communal disharmony through her post, ठीक है। अब on 28 मई को 2025 Panoli was arrested by Kolkata police from her residence Gurgaon, हरियाणा, और she was then brought to Kolkata, produced in court, and उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। उनके ऊपर देखो क्या क्या लीगल चार्जेस लगते हैं। सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, इसके भारतीय न्याय संहिता के अंदर बहुत सारे चार्जेस है जो इन पे लग गए, और बाकी जो चार्जेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सोशल फेस है ना, तो इसलिए इनके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक्ट लग गया। एडिशनल प्रोविजन रिलेटेड टू हेट स्पीच, इसका भी इनके ऊपर, साइबर क्राइम, ठीक है, ये सब इनके ऊपर चार्जेस लग गए हैं। अब इनके एडवोकेट्स वगैरह लगे हैं उनको छुड़ाने में, लेकिन ये सब इनके ऊपर चार्ज। अब पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, द अरेस्ट क्विकली टर्न इनटू मेजर पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम वेरियस लीडर्स। देखो सब लीडर्स के अपने अपने क्या यहाँ पे अब ट्वीट आने लग गए। अब बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर ही उंगली उठा दी कि भाई क्या बोला उन्होंने, अपोजिशन इन वेस्ट बंगाल एक्यूज द तृणमूल कांग्रेस गिविंग government indulging appeasement politics. The BJP IT cells and youth wings launched the hashtag। अब देखो बीजेपी जो यूथ है, ठीक है, उसने हैशटैग चला दिया है किस पे,
टेलीग्राम वगैरह हो गए, इन सब पे हैशटैग शर्मिष्ठा पनोली का चला दिया, ठीक है। टीएमसी रिस्पॉन्स क्या, टीएमसी ने ये बोला कि जो भी टीएमसी डिफेंड द अरेस्ट असर्टिंग दैट नो वन इज अबव द लॉ। अब यहाँ पे अगर ये बोलता है कि नो वन अबव द लॉ, तो जो टीएमसी की खुद के अपने एमपी, चाहे वो शाली घोष हो, चाहे वो महुआ मल्होत्रा हो, ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ लॉर्ड शिवा के बारे में बोलती रहती, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो जो अरेस्टिंग है वो क्या सिर्फ एक बंदे के लिए अरेस्टिंग होनी चाहिए? लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कि शर्मिष्ठा पनोली के लिए अलग लॉ है और टीएमसी की खुद की सांसद है उनके लिए अलग लॉ है ना। तो यहाँ पे क्या डबल स्टैंडर्ड भी दिख रहा है। अब पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आंध्र प्रदेश के लीडर के हैं, ये इनके सपोर्ट में आए, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द अरेस्ट, ही वॉर्न दैट द नेशन इज वाचिंग। इन्होंने ये बोला है कि नेशन जो है वॉच कर रहा है, ठीक है, ये शर्मिष्ठा पनोली की उसमें। अब कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है, कंगना ने बोला छोटी बच्ची है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसको इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड बीजेपी एमपी फ्रॉम मंडी कंगना रनौत केम टू पनोली डिफेंस। अब पब्लिक देखो ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो मिक्स ओपिनियन है। कुछ लोग देखो ओपिनियन तो सही है, इस तरह गाली गलौज करना, किसी के लिए किसी धर्म के खिलाफ बोलना बहुत गलत बात है, लेकिन उन्होंने फिर बाद में माफी भी मांग ली। तो देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती, तो ये जो अरेस्ट है ये सही अरेस्ट नहीं है, इस तरह से नहीं अरेस्ट करना चाहिए। अभी उसका जो फ्यूचर है शुरू ही हुआ है, 22 साल की बच्ची है, ठीक है, अगर उसने बोल भी दिया है उसके बाद माफी भी मांग ली, तो उसको इतना ज्यादा हाइक नहीं करना चाहिए कि कलकत्ता से पुलिस भेज के उसको गुड़गांव जाके अरेस्ट करवा दो, जबकि उसने माफी ऑलरेडी मांग ली है, ठीक है। अब द इश्यूज इज स्पार्क स्ट्रॉन्ग डिवीजन व्हाइल सम सपोर्टर आर अरेस्ट emphasizing the need of uphold religious harmony, other views at below to free speech, especially given that provocation remarks from other communities are often overlooked or अनपब्लिश्ड, ठीक है। अब तो डिबेट क्या है, फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच में डिबेट देखो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात बताएं, इज अरेस्टिंग समवन फॉर ऑनलाइन स्पीच डेमोक्रेटिक, कि अगर किसी को उसने ऑनलाइन कुछ बोल दिया है तो उसको अरेस्ट करना क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलीजियस सेंसिटिविटी स्पीच दैट ऑफेंड रिलीजियस बिलीफ टू बी टॉलरेटेड इन अ डाइवर्स कंट्री, ये भी सही नहीं है। आर लॉ लाइक प्रमोटिंग enmity being misused, बिल्कुल। Are law being selectively applied based on religion or reason? Should young people be criminalized for digital speech? तो what is the line between critic and hate speech? इन सब लोगों पे आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। अब ये है कंगना रनौत, ये कंगना रनौत का ट्वीट आ जाता है। और यहाँ पे देखो हिंदू जो बांग्लादेश में अगर टीएमसी की बात की जाए, ममता बनर्जी ने जो पुलिस भेज के उसको इतनी दूर से अरेस्ट करवा लिया, तो यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद में दंगे होते रहते हैं हिंदुओं को लेके, मैंने आपको बताया कि वहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया हिंदुओं का, ठीक है, तो एकदम चुप्पी साध रखी है टीएमसी ने। और वहीं पे बगल में है बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे मंदिर जलाए गए हिंदुओं के, वहां की लड़कियों को जबरन शादी करवाई जाती है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे इनको नहीं दिख रहे हैं क्या? तो ये भी दिखने चाहिए। तो क्या सिर्फ यही शर्मिष्ठा पनोली ही दिख गई कि भाई इनको अरेस्ट कर लो, है ना? तो ये सब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी हद तक क्या है, इस पे रूल्स होने चाहिए। अब कोर्ट को इसमें बीच में आना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें बीच में आना चाहिए, एटलीस्ट डिसाइड करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता क्या है और क्या नहीं आता है। तो इस तरह हमारे करंट के सेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।